साईं राम, राधे राधे सभी को। आज की हमारी कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है स्पेसिफिक कुछ ग्रुप की डीएफ के लिए, क्योंकि ये जो पहली रीडिंग मैं करने वाली हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ 1 एंड 2% डीएफ के साथ रेजोनेट करेगा। पहली रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा हैवीनेस पिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी, फ़ियर, काफ़ी ज़्यादा हेडेक, माइग्रेन वाली एनर्जी पिक हो रही है। एंड ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस टाइम मॉर्निंग के 3 बज के 40 हुए पड़े हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ डिवाइन फेमिनिन की सिचुएशन थोड़ी बहुत अच्छी नहीं चल रही है। आप बहुत ही ज़्यादा परेशान घूम रहे हो, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से गो थ्रू कर रहे हो, ओके? क्योंकि आज की जब मैं चैनलिंग कर रही हूँ, मुझे खुद हेजिटेशन हो रही है इस चीज़ को डिलीवर करने के लिए। बट कई बार होता नहीं है ना, कि हो सकता है कि हम अपने आप को कंट्रोल कर रहे होते हैं कि क्या ये यूट्यूब पे शेयर करना अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, लोग कल को जज करेंगे कि नहीं करेंगे, कि क्या बोल रहे हैं, राइट? बट कई बार ऐसा होता है ना, कि अगर हर एक पोर्टल, हर एक एनर्जीज हमेशा पॉजिटिव ही होती है, देन कौन सी डीएफ होती हैं, या कौन सी ऐसी डीएफ जब कोई पोर्टल आता है उनकी लाइफ में तो और वर्स्ट टाइम पीरियड होना स्टार्ट हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा सफरिंग से गो थ्रू करने लगती है, उनकी लाइफ बहुत ही खराब हो जाती है कुछ पोर्टल की ड्यूरेशन। देन उस चीज़ को एड्रेस कोई नहीं करता, राइट? क्योंकि सबको कहीं न कहीं पॉजिटिव ही बातें रखनी है। बट आज मैं आप लोगों के साथ, क्योंकि 3 साल से मैं चैनलिंग कर रही हूँ, मैंने कभी भी लो वाइब्रेशनल बातें नहीं की है, कभी भी ऐसे डार्क एनर्जीज़ पे ज़्यादा बात करना मैंने पसंद नहीं किया। बट मैं अब थोड़ा बहुत ओपन अप हो रही हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू एंड अपने रिसर्च के थ्रू, कि आप लोगों को गाइड कर पाऊँ जिन भी डीएफ के साथ ये होता है। तो या आज की जो भी हमारी रीडिंग होने वाली है, ये खाली 1 एंड 2% डीएफ के लिए होने वाली है, ये सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। बट आज की चैनलिंग स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच, जितने भी डिवाइन फैमिली मुझे फॉलो अप कर रहे हो, आपने पर्सनली सेशन बुक किया था। सो आज इस वीडियो के थ्रू एक बात बोलूँगी कुछ पर्टिकुलर लोगों को। थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा लव, इतना ज़्यादा सपोर्ट एंड इतना ज़्यादा ट्रस्ट करने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों ने सेशन के लिए पे कर दिया था 10 से 15 दिन पहले। बट मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं सेशन नहीं ले पा रही थी, इवन मैं यूट्यूब पे भी एक्टिव नहीं हो पाई थी। लास्ट टाइम अगेन मैंने बोला था, ये पैटर्न मैंने थोड़ा-सा नोटिस किया कि मैंने 2 बार बोला कि मैं ना यूट्यूब पे अब एक्टिव रहूँगी, कल से मैं मेरा काम करूँगी, एंड मैंने पब्लिकली बोला ये बात। एंड देन उसके बाद मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती, एंड एक लंबे टाइम पीरियड के लिए गैप आ गया। तो यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ जो लोग कनेक्टेड है वो सारे के सारे अच्छे हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ जितने भी लोग हैं, सबके इंटेंशन हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता। येस, अगर मैं बात करूँ 70% डीएफ यहाँ पे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे साथ कनेक्टेड है, एक हमारा बॉन्ड है इस कनेक्ट चैनल के साथ, आप ट्रस्ट करते हो। बट वहीं पे जो 30% होंगे ना, उनको होगा अरे क्या बकवास कर रही है, अरे ये तो क्या बोल रही है, अरे पागल-वागल है क्या? सो ऐसी भी वाइब्रेशन, कई बार ऐसी एनर्जीज़ भी हम तक आती है, तो कई बार हम भी अफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कोई हमें बैठ के कर्स कर रहा होता है, कोई हमें बैठ के कुछ और कर रहा होता है, बट हमें डिवाइन का प्रोटेक्शन है, तो हमें वो ना नज़र लगती है, ना हमें कहीं न कहीं वो चीज़ें अफ़ेक्ट डालती है, बट वो एनर्जीज़ हम ज़रूर सेंस कर पाते हैं। तो कई बार ऐसा होगा, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने चैनल पे 2 बार बोला कि मैं मेरे चैनल पे ना कल से एक्टिव रहूँगी, कल से मैं मेरा काम करूँगी, उसके बाद मेरी कंडीशन और भी ख़राब होगी। और एग्ज़ैक्टली मेरे साथ पिछले 6-7 महीने से कुछ पैरानॉर्मल स्टफ़ चल रहे हैं, जो मैंने लाइफ़ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किए थे। स्पिरिट वर्ल्ड क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, मैं इस पे भी डिटेल वीडियो बनाऊँगी। तो आप में से जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन हैं, प्लीज़ एक गलती करना बंद कर देना। अपनी जर्नी के बारे में, आपका कोई कितना भी क्लोज़ फ्रेंड क्यों ना हो, आप किसी हीलिंग ग्रुप से क्यों ना कनेक्टेड हो, अपनी जर्नी, अपने डीएम की बातें, अपनी बातें, मेरी जर्नी तो ऐसी है, मेरे डीएम तो ऐसे हैं, डीएम, 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 स्पेशली डीएम से रिलेटेड कोई भी बातें करना आप बंद कर दें। क्योंकि अगर आप सामने वाले को एज़ अ फ्रेंड अपनी बातें उनसे शेयर कर रही हैं, वो आपसे शेयर करें, बट वहाँ पे कर्मा या कार्मिक नेगेटिविटी या लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ का एक्सचेंज चल रहा है, देन वो एनर्जीज़ अगर आपने क्लेंज़ नहीं की,
उनका कर्स, उनकी एविल आई अगर आपने रिलीज़ नहीं की, देन आपकी जर्नी और डिले होगी एंड आप कहीं न कहीं मेडिटेशन, हीलिंग इन सब से भागना स्टार्ट कर दोगे एंड ऐसी डीएफ को कई बार ऐसा लगता होगा कि कोई इंसान को उन्होंने गाइड किया या किसी ग्रुप में उन्होंने बातें की, उनकी एनर्जी से बाकी लोग तो हील हो गए, बाकी लोग तो बेटर फ़ील कर रहे हैं, बट आपने कलेक्टिव में एनर्जी पिक करके आपको गुस्सा आ रहा है, आपको रोने का मन कर रहा है, आपको सडन ऐसा मन कर रहा है ना कि मैं मेरे डीएम को ब्लॉक कर दूँ, मेरा डीएम नहीं चाहिए, जस्ट बिकॉज़ कि इससे पहले आप जिनसे बात कर रहे थे, उनके थॉट, उनकी वाइब्रेशन ऐसी थी कि मेरा डीएम तो ऐसा है, मेरा डीएम तो वैसा है, मुझे ये जर्नी नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए एंड एग्ज़ैक्टली आपका जो फेथ होता है, ऐसी बातें सुनने के बाद आप उनके जैसे ही रिएक्शन देना स्टार्ट कर देते हो। 1 दिन, 2 दिन, 1 वीक तक आपकी एनर्जी लो हो जाती है, आपको पूरी-पूरी रात या पूरा-पूरा दिन नींद नहीं आती है, आपको माइग्रेन होना स्टार्ट हो जाता है, आपकी बॉडी पेन होना स्टार्ट हो जाता है, हीलिंग से आप भागने लगते हो, देन ये साइन है कि आपने उनके ऑरा की नेगेटिविटी, उनके नेगेटिव इंटेंशन और एविल आई आप पे लग गया है। सो इट्स बेटर अपने आप को क्लेंज़ करते रहना एंड जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन प्लीज़ इस वीडियो को सुन रहे हो, अपनी पर्सनल जर्नी, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट, आपकी प्रेडिक्शन कितनी सच हो रही है, आपको कितनी साइकिक पावर है, आप कितने अच्छे तरह से लोगों को यूनियन या लोगों को गाइड कर देते हो। इस जर्नी पे इतना ज़्यादा अपने आप को लोगों के सामने शो नहीं करना, आपका काम बोलना चाहिए एंड अपनी पर्सनल बातें बहुत ज़्यादा शेयर मत करना। और अपने स्पिरिचुअल ड्रीम्स हो गए, भगवान के सपने हो गए, एंजल्स के साथ हो गए, आप नॉलेज ज़रूर गेन करो। अगर आप किसी हाई वाइब्रेशनल जो आपसे भी हायर वाइब्रेशन में बंदा है या बंदी है, आप उनके साथ कनेक्ट होके ज़रूर अपने पर्सनल जर्नी को शेयर करें, एक गाइडेंस लें। बट जो आपके या आपसे लो वाइब्रेशनल लोग हैं, उनसे ना ही अपने डीएम की स्टोरी को शेयर करें, ना ही अपनी प्लान्स को शेयर करें, ना ही अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट, डिवाइन गिफ्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बोले, अदरवाइज़ आपका खुद का डिवाइन गिफ्ट, डिवाइन पावर भी छिनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब आपके अंदर आ रहा है प्राइड और हो सकता है कि जिन लोगों के साथ आप अच्छे से शेयर कर रहे हो, वो खुद आपको कर्स कर रहे हो। वो खुद आपके सामने तो बहुत अच्छा बन रहे हो, बट इसका कैसे हो जाता है, मेरा कैसे नहीं हो पा रहा, राइट? और कई बार बहुत सी डीएफ को होता है, यार इसने तो हीलिंग की, इसके डीएम ने तो उससे बात करना शुरू कर दिया, मैं भी तो हीलिंग कर रही हूँ, मेरा डीएम तो 5 महीने हो गए, 6-7 महीने हो गए, आ ही नहीं रहा। तो उनका ये इंटेंशन भी अगर आपने एब्ज़ॉर्ब कर लिया, आपके ऑरा ने उस एनर्जी को कैच कर लिया एंड आपके ऑरा से वो एनर्जी रिलीज़ नहीं हो पाई, देन आपकी जर्नी, आप खुद देखोगे कि आपकी जर्नी थोड़ी बहुत स्लो डाउन हो गई है। इसीलिए हमें प्रोटेक्शन लेके रखना है, टाइम टू टाइम हर वीक में अपने आप को क्लेंज़ कर देना है एंड लो वाइब्रेशनल लोगों से आप मिलो, बातें करो, गाइड करो, बट अपनी पर्सनल जर्नी एंड बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होना। ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि सारे कलेक्टिव डीएफ को नज़र बहुत जल्दी लगती है एंड उनको लोगों की नेगेटिविटी बहुत जल्दी पिक होती है, जिसकी वजह से डीएफ खुद सफ़र करती है, बट अपने ऑरा से वो बाकी लोगों को पेन एंड सफ़रिंग से निकाल देती है। तो ये सबसे बड़ी एक गलती आती है, जितने भी डीएफ मेरे पास 3 साल से आते हैं केसेस कि मैम, मैंने तो ये हीलिंग करना शुरू किया था, मैंने तो ये काम करना शुरू किया था, मैं तो टैरोट रीडिंग करने के लिए जा रही थी, मैंने कहीं अप्लाई किया था, बट वो काम नहीं हो पा रहा। मैं टैरोट रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ, मैं किसी को रेकी हीलिंग नहीं दे पा रही हूँ, मैं खुद सफ़र कर रही हूँ। क्योंकि आपने जिनको भी हील किया, जिनको भी हीलिंग एनर्जी सेंड किया, उनका पेन, उनकी सफ़रिंग, उनके ऑरा की नेगेटिविटी आपके ऑरा से अभी क्लेंज़ नहीं हुई है और जब तक वो क्लेंज़ नहीं होगी, तब तक कहीं न कहीं एनर्जी आपकी बैलेंस नहीं होगी। सो इट्स बेटर डिटैच रहो लोगों से। आप भगवान नहीं बन सकते, आप एक इंसान हो, तो 50% लोगों को गाइड करो, बाकी उनका फ्री विल एंड उनका डिवाइन जाने कि उनकी जर्नी क्या जानी है, क्या करेंगे। क्योंकि एज़ अ डिवाइन फेमिनिन बहुत सी डीएफ क्या गलती करती हैं कि वो एक स्पून फीडिंग करना दूसरी डीएफ को स्टार्ट कर देती है। नहीं, आपने सिंपली गाइड कर दिया, नॉलेज दे दी, हीलिंग बता दिया, दैट्स इट। वो बार-बार अगर आपसे आके खाली जर्नी, डीएम की बातें कर रही हैं, गॉसिप कर रही हैं, आप सिंपली बाउंड्रीज़ सेट करो, अपना काम करना स्टार्ट कर दो एंड डिटैच हो जाओ एंड अपने आप को क्लेंज़ कर दो। इससे आपका ऑरा प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा
एंड लोगों की नेगेटिविटी एंड लोगों की एविल आई आप पे नहीं लगेगी। क्योंकि एज़ अ डीएफ हम बहुत ज़्यादा हार्ट चक्र से डील करते हैं। सो हम क्या गलती करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा लोगों की एनर्जीज़ को एंटरटेन कर देते हैं। हम चाहते हैं कि हम सबकी दुनिया चेंज कर दें, हम चाहते हैं कि हम सबको एक उनकी दुनिया चेंज करें, उनकी लाइफ़ चेंज कर दें। मैं इनकी जर्नी की ज़िम्मेदारी लेती हूँ, नहीं, वो उनका कर्मा है, वो डिवाइन जाने, आपका काम था 50% गाइड करना, दैट्स इट। बट अगर आपने उनके कर्मा में एंटर किया, देन कहीं न कहीं आपको डिवाइन पनिशमेंट ज़रूर देगा, क्योंकि आप किसी के कर्मा में एंटर नहीं कर सकते, ओके? आपने अपनी फ्री विल को यूज़ किया है अवेकन होना, हीलिंग करना, डीएम को क्लेम करना, बाकी लोग नहीं कर रहे। सो अगर आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड रहोगे, ऐसे लोगों से बातें करोगे, कोई भी काम करने से पहले अपने प्लान्स लोगों के साथ शेयर कर दोगे, आप हमेशा वो काम नहीं कर पाओगे एंड सामने वाला, उसको कम नॉलेज होगी, वो कम जानता होगा बट आपसे ज़्यादा कर लेगा। तो ये गलती आप में से कलेक्टिव डीएफ को नहीं करनी है। डिटैच होके सारे काम करो, अटैच हमें कभी भी किसी से नहीं होना, ओके? अब हम आते हैं इस कलेक्टिव रीडिंग में एंड ये इंट्यूटिव एंड साइकिक रीडिंग है जो मुझे ड्रीम्स के थ्रू चैनल हुई है। एंड आज ना मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, और ये शेयर करने से पहले, क्योंकि मुझे मेडिटेशन में कुछ चीज़ें दिखाई दे रही थी कि ऐसा होगा, वैसा होगा। पर जब मैंने मेरा इंस्टा खोला ना, मुझे ये बहुत ज़्यादा दिखाई दिया। मैंने 10 बार इसको इग्नोर किया, बट 15 बार, 16 बार ये आ गया, तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया। मुझे लगा कि आज मैं शेयर करूँ। सो इसको शेयर करने का बस ये इंटेंशन इतना सा है कि आने वाले टाइम में जो मैंने डेट दी है, अगर तब आप लोगों के साथ ये एनर्जीज़ रेज़ोनेट करती खाली 1 एंड 2% डीएफ के लिए है, देन आप समझ जाइएगा कि कहीं न कहीं ये आपके एंसेस्टर कर्मा, पास्ट लाइफ क्लियरिंग एंड आपका जो पास्ट लाइफ ब्लैक मैजिक एबिलाई हुआ था, वो आपके ऑरा से रिलीज़ हो रहे हैं। इस फ़ोटो को शेयर करने का मेरा कोई भी पर्पस नहीं है कि आप डरो या कहीं न कहीं आप काफ़ी ज़्यादा फ़ियर की एनर्जी के साथ डील करो। क्योंकि यहाँ पे मैं बात करूँ, जो मुझे चैनल हो रहा था, मुझे ये हो रहा था कि एक डीएफ है, बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है एंड वो कलेक्टिव में ना गेट खोलती जा रही है। वो जो गेट है वो जेल के जैसे हैं, और वो भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है। बट जितनी बार वो भागने का ट्राई कर रही है, आग और बढ़ती जा रही है, वो सेम लूप में घूम रही है एंड उसकी साड़ी, उसकी बॉडी कहीं न कहीं जलना शुरू हो जा रही है। एंड जैसे-जैसे वो और आगे बढ़ रही है, फिर वो देखती है कि वहाँ पे कुछ स्केलेटन है, वहाँ पे कोई नींबू पड़े हुए हैं, वहाँ पे कोई तंत्रा किया हुआ है एंड और वो भाग रही है। देन वो एक टाइम पे जाके देखती है कि उसके सामने कोई उनके इन-लॉज़ हैं, जो कुछ ऐसी एक्टिविटी, या उनके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं जो उन दोनों को अलग करने के लिए किया था। एंड जब मैं उठी हूँ, क्योंकि ड्रीम तो जितना सिंपल वे में मैं बता रही हूँ, बट ये बहुत ही खराब ड्रीम था। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि ऐसी कुछ डीएफ हैं, और स्पेशली मैं बात करूँ, इसमें मुझे 99% उन डीएफ के लिए ज़्यादा पिक हो रहा है जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन अपने ही डीएम से मैरिड है। आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, आप अपने ससुराल से निकल के अपने मायके आए हुए हो एंड आपका एंड आपके ट्विन के बीच में चीज़ें बहुत ही खराब चल रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद डाइवोर्स हो सकता है। उनके घर वाले आपको परेशान कर रहे हैं, आपके घर वाले आपको कह रहे हैं कि अब उस घर में नहीं जाना, अब तुम्हें वहाँ नहीं रहना है, तुम्हें कहीं न कहीं अब यहीं रहनी है, हमारी सुननी है। तो मुझे ये कलेक्टिव में ज़्यादातर एक ऐसी फेमिनिन की एनर्जी पिक हो रही है जो ऑलरेडी अपने डीएम के साथ मैरिड है, वो अपने ट्विन के साथ ही मैरिड है, उनका सेपरेशन चल रहा है एंड अभी उनका डार्क नाइट ऑफ सोल पीरियड स्टार्ट हो चुका है, और उनके इन-लॉज़ की वजह से आपका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका है, ठीक है? पहला ये। सेकंड, इसमें ये भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ में, क्योंकि मुझे इसमें पास्ट लाइफ बहुत से लोगों का दिखाई दे रहा है, तो आने वाले टाइम में ना, अगर आप इंस्टा खोलते हो, आप यूट्यूब खोलते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा पास्ट लाइफ़ की वीडियोज़ या पास्ट लाइफ़ से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आना स्टार्ट हो जाता है, आपको काफ़ी ज़्यादा काली माँ दिखाई देने लगते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा ना तंत्रा करते हुए वीडियोज़ पॉपअप होना स्टार्ट हो जाती है, शमशान की, तंत्रा करते हुए कि कोई किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, या ब्लैक मैजिक से रिलेटेड वीडियोज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड आपको ये लग रहा होगा कि यार, मैंने इस लाइफ टाइम में तो ना काफ़ी हीलिंग कर ली, काफ़ी क्लियरिंग कर ली, बट मेरा यूनियन क्यों नहीं हो रहा? मैं तो बहुत हाई वाइब्रेशन पे हूँ, मेरे ट्विन भी बहुत हाई वाइब्रेशन पे है, बट आप दोनों के बीच में कहीं न कहीं अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मेबी उनकी मम्मी की वज़ह से आपके डीएम ने कहीं और शादी या कहीं और एंगेजमेंट कर ली, या आपका भी
क्योंकि कुछ डीएफ के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको शादी के लिए बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में फ़ोर्स भी किया जा सकता है, किसी फैमिली रीज़न की वजह से या इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं। आपके घर वाले कहीं न कहीं कंडीशन खराब हो सकती है। आप पे इतना ज़्यादा प्रेशर डालेंगे कि कहीं न कहीं एज़ अ डीएफ आप अपनी सोलमेट या कार्मिक में एंटर कर जाओ, अपने डीएम को क्लेम ना करो। तो ऐसी डीएफ को मैं बस ये बोलूँगी, क्योंकि फ्री विल आपकी है, आप किसको क्लेम करना चाहते हो, किसको नहीं। बट यहाँ पे मैं बस इतना बोलूँगी कि आप में से ज़्यादातर लोग अगर इस टाइम पीरियड में या जो मैरिड हैं, वो अपने डीएम को छोड़ के अपने घरवालों की सुननी है। सेम अनमैरिड डीएफ अपने आप को ना सुनते अपने घरवालों की सिचुएशन, क्योंकि वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसलिए आप किसी लड़का या लड़की को आने वाले टाइम में हाँ कर रहे हो, देन ये दोनों ही मुझे पास्ट लाइफ स्ट्रॉन्ग कर्मा कार्मिक रोल प्ले दिखाई दे रहा है, जो कि आपका कहीं न कहीं अब्यूज़िव एंड टॉक्सिक कार्मिक पर्सन होने वाला है। तो अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से थर्ड पार्टी को पावर दे रहे हो कि आप अपने डीएम से अलग हो जाओ, आप क्लेम ना करो, फ्री विल आपकी है। बट इस टाइम पे अपने हार्ट चक्र से कनेक्ट रहें, अपने थर्ड आई से कनेक्ट रहें, थोड़ा-सा डीप इन्हेल, एक्सहेल एक्सरसाइज़ करें, देन आप कोई चॉइस बनाएँ। अदरवाइज़ इस टाइम कलेक्टिव डीएफ अगर आपने किसी को भी हाँ बोला, देन इट मीन्स कहीं न कहीं वो पास्ट लाइफ कर्मा कार्मिक पर्सन आपकी लाइफ आने वाले टाइम में हो सकता है खराब भी करे। एंड जो चीज़ अभी आपको लग रही है कि यार मुझे अभी के लिए शादी कर देनी है या कर लेनी है, बट बाद में ना मैं देख लूँगी क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर आपने इस पर्सन को हाँ बोला, ट्रस्ट मी गाइज़, ये आने वाले टाइम में ये टॉक्सिक, अब्यूज़िव और बहुत ही डिस्टॉर्टेड कार्मिक पर्सन के साथ आपकी शादी होगी। आपकी लाइफ आपकी प्रेज़ेंट सिचुएशन से और खराब भी हो सकती है। तो बहुत सोच समझ के हाँ बोलिएगा, किसी के प्रेशर में आके हाँ मत बोलिएगा। एंड अगर आप अपने घरवालों से डील कर रहे हो, देन प्लीज़ ट्राई करना, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है, जिन्होंने किसी के ऊपर पास्ट लाइफ में किया कराया था। काफ़ी ज़्यादा क्लीयरिंग, क्लींजिंग, तंत्र-मंत्र किया था कि आप कहीं न कहीं अपने डीएम के साथ शादी ना हो सके, आप सेपरेट हो जाओ एंड आपके डीएम की शादी कहीं और हो जाए, आपकी कहीं और हो जाए। तो इस टाइमलाइन पे, इस पोर्टल पे 1 एंड 2% डीएफ के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले टाइम में इस पोर्टल की ड्यूरेशन, इस डेट की ड्यूरेशन, आपको कहीं न कहीं आपका पास्ट लाइफ ब्लैक मैजिक रिमूव होने वाला है, पास्ट लाइफ कर्स आपका रिमूव एंड क्लेंज़ होने वाला है। एंड पास्ट लाइफ जितने भी एंसेस्टर कर्स थे आपके ऊपर या आपके ट्विन के ऊपर या आप दोनों की फैमिली के ऊपर, वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ एंड क्लेंज़ होने वाली है। तो इस टाइम पोर्टल पे अगर आप में से बहुत सी डीएफ सोते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा एंसेस्टर से रिलेटेड वीडियोज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। आपके घर में कोई भगवान की, कोई पूजा-पाठ की चीज़ में आग लग जाती है, आपका वो फ़ोटो फ्रेम टूट जाता है या आपके क्रिस्टल टूट जाते हैं, ठीक है? या कुछ कुछ भी ऐसी चीज़ होती है ना, जो चीज़ टूट रही है और आपको सपने में काफ़ी ज़्यादा जिन लोगों की डेथ हो गई है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपको कुछ टाइम पीरियड से माइग्रेन विदाउट एनी रीज़न हो रहा है, बट आप हायर वाइब्रेशन पे हो। आपको सडन मन कर रहा है ना कि मैं बैठ के रोऊँ। क्यों रोने का मन कर रहा है? नहीं पता। फ्रस्ट्रेशन हो रही है, देन ये साइन है कि आने वाले टाइम में आप में से कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए एंसेस्टर कर्स, एंसेस्टर नेगेटिविटी, आपके जितने कर्स हैं वो रिमूव होने वाले हैं, ब्लैक मैजिक रिलीज़ होने वाली है एंड आप फाइनली इस पैटर्न को, एक बहुत मेजर साइकिल को, पास्ट लाइफ कर्मा क्लियरिंग को कंप्लीट करके अपनी लाइफ में और आगे बढ़ने वाले हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ी-सी गाइडेंस ये दूँगी कि जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन है इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप थोड़ा-सा ट्राई करिएगा। कपूर 1 वीक में एटलीस्ट कपूर एंड लौंग एंड बे लीफ को अपने सामने जला लीजिएगा एंड जब तक वो पूरा जल नहीं जाता, अपनी आँखों को उसी को देखते रहिएगा। आप अपनी आँखों को कहीं और मत हटाइएगा। आप डायरेक्टली, जब तक वो जल नहीं जाता, वो पूरा बर्नआउट नहीं हो जाता, आप उसे देखते रहिए और ये हर वीक करते रहिएगा। और कुछ डिवाइन फेमिनाइन को अगर आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा मुँह में छाले पड़ते हैं, ठीक है? आपको मुँह में काफ़ी ज़्यादा सलाइवा बनता है, आपको ना फ्रेश होने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है कि आप 3-3 दिन, 4-4 दिन तक फ्रेश तक नहीं हो रहे हो, ओके? आपको यूरिन बहुत ज़्यादा पास हो रही है,
एंड आपके रूट में ना काफ़ी ज़्यादा इचिंग हो रही है, काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे इचिंग हो रही है और आपको इंटिमेसी ना नेक्स्ट लेवल पे करने का मन कर रहा है। लाइक आपको गंदी-गंदी एक्टिविटी करने का मन कर रहा है, आपके दिमाग में गंदे-गंदे थॉट्स आ रहे हैं, देन ये साइन है कि जो रूट चक्रास में आप लोगों के पास्ट लाइफ के स्टक कर्मा नेगेटिविटी थे, वो कर्स हो सकता है, एंसेस्टर पैटर्न हो सकता है, रूट अपग्रेड हो सकता है। ओवरऑल यहाँ पे रूट चक्रा की क्लियरिंग, क्लेंजिंग एंड हार्ट चक्रा की क्लियरिंग एंड क्लेंजिंग काफ़ी दिखाई देगी। ओके, आई होप इस वीडियो के थ्रू आप में से बहुत सी डीएफ को हेल्प हुई हो, आपको क्लैरिटी मिली हो कि आपको क्या करना है आने वाले टाइम में, क्या नहीं करना। तो सोच समझ के किसी को हाँ करिएगा, इमोशनल ब्लैकमेल होके मत करिएगा। बाकी लाइफ आपकी है, गाइड करना हमारा काम था जो हमें चैनल हो रहा था। आई होप इस वीडियो के थ्रू आप में से बहुत से लोगों की हेल्प हुई होगी। ओम साई राम, राधे राधे।